ओके सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स पे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो है एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो है इस छोटे से सेशन में देखने जा रहे हैं। ठीक है, आप ये बोलोगे सर कि छोटे से टॉपिक, तो अभी हम लोग जो है वो फुल लेंथ टाइप के कोर्स या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग अभी वाईटी पे सेशन स्टार्ट करेंगे। बट अभी के लिए जो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑलमोस्ट सभी मैकेनिक पे ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट आ रहा होगा, और अगर नहीं भी होगा तो हम लोग इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं फटाफट अपने इस टॉपिक को। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे ऑलमोस्ट हर एक साल एसएससी जेईई आरआरबी या जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहले छोटा हम लोग थ्योरी करेंगे, थ्योरी देखेंगे या उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, और फिर उससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन अभी रीसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो अभी इस सेशन का जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो कार्नोट साइकिल थर्मोडायनामिक्स में जब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शुरू करते हैं तो वहां पर हमें कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ाया जाता है, और हमें यह सिखाया जाता है कि कार्नोट साइकिल जो है वो एक आइडियल साइकिल है, या आप ये बोल सकते हो कि एक हाइपोथेटिकल साइकिल है। ठीक है, तो आप लोग ये बोलेंगे सर ये आइडियल या हाइपोथेटिकल है, तो इसको हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि रियल लाइफ में कार्नोट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो चीज हमें रियल लाइफ में मिलती ही नहीं है या जिस चीज को हमने कभी देखा ही नहीं, उस साइकिल के बारे में या उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हम लोग अपने इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता है, बट उनके बेसिस पे हम लोग जो है रियल लाइफ की चीजों को डिजाइन कर पाते हैं। जैसे हम लोग कार्नोट साइकिल जो पढ़ते हैं, इस कार्नोट या आइडियल या हाइपोथेटिकल साइकिल के बेसिस पे हम लोग अपनी रियल लाइफ की जो रनिंग साइकिल्स होती हैं उनको हम लोग डिजाइन कर पाते हैं। वो वाली साइकिल नहीं जो हम लोग चलाते हैं बचपन में। ठीक है, ये अपनी इंजन की साइकिल है जिसपे हमारा इंजन जो है वो ऑपरेट होता है। तो चाहे हम बात करें ऑटो साइकिल की या डीजल साइकिल या डुअल साइकिल या एरिक्सन एटकिंसन, जो भी हमारी स्टाइलिंग साइकिल जो हमारी होती है, ये सारी की सारी साइकिल जो पावर साइकिल है, ब्रेटन साइकिल हो गई एंड रैंकाइन साइकिल हमारी हो गई, तो ये सारी की सारी साइकिल जो है वो कंपेयर की जाती है किससे? कार्नोट साइकिल से। और हम लोग ये मतलब जब रियल लाइफ के साइकिल को डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमारा जो मेजर पर्पज होता है या जो हमारी मतलब इच्छा होती है, आप ये बोल सकते हो कि हम कार्नोट के परफॉर्मेंस को जो है वो मैच कर जाएं। ठीक है, या उसकी एफिशिएंसी को या उसके वर्क आउटपुट को, ठीक है, हम मैच कर जाएं और अपनी जो डिवाइस की या इंजन की जो परफॉर्मेंस है उनको उसको हम लोग इंक्रीज कर दें। तो कार्नोट रियल लाइफ में कंपेयर करने के लिए बेसिकली यूज की जाती है। जैसे हीट ट्रांसफर में आपने ब्लैक बॉडी के बारे में सुना होगा। ब्लैक बॉडी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ब्लैक बॉडी को हम यूज करके हम लोग रियल रेडिएटिंग जो सरफेसेस होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। या प्लैंक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जहां से ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी का जो स्पेक्ट्रा उसको मिला था, ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए बेसिकली एक तरीके से होता है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो कार्नोट साइकिल की बात करेंगे, क्योंकि विदाउट कार्नोट साइकिल पॉसिबल नहीं होता है कि हम रियल लाइफ की चीजों को पढ़ सकें या उनको डिजाइन कर सकें। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि कार्नोट साइकिल हम पढ़ते क्यों है। ये हम लोग कंपेयर करने के लिए डिजाइन करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली कार्नोट साइकिल को अगर हम लोग देखें, ठीक है, आपने देखा होगा बचपन में या अपने टाइम पे, तो कार्नोट साइकिल में जनरली जो है वो 4 बेसिक प्रोसेस हमारी होती हैं।
ठीक है, 4 बेसिक प्रोसेस से हम लोग कार्नोट साइकिल को डिजाइन करते हैं। तो आप बोलेंगे सर हमारी पहली जो प्रोसेस है, मतलब 4 प्रोसेस से मिलकर साइकिल बनी होती है, तो पहली जो प्रोसेस हमारी होती है यहां से जैसे हम लोग स्टार्ट करें तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी यही होगा, बिकॉज साइकिल है तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट से जैसे हम ये स्टार्ट पॉइंट करें, ठीक है, तो यहां से पहले क्या होता है, पहली जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारी जो प्रोसेस है दैट विल बी अ प्रोसेस 01। ठीक है, तो पहली प्रोसेस जो हमारी होती है, इस प्रोसेस में हम लोग जो है वो रिवर्सिबली, ठीक है, सारी के सारी जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी के सारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। एंड आई होप कि आपको ये डिफरेंस पता होगा कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के बीच का अंतर क्या होता है। अभी छोटा सा आप केवल समझ लीजिए, बाकी हम लोग डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो रिवर्सिबल में एक्चुअली कोई भी लॉस नहीं होता है, या फ्रिक्शनलेस जो हमारी प्रोसेस होती है, आइडियल प्रोसेस आप बोल सकते हो। वहीं पर इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो रियल लाइफ की प्रोसेस होती है, जिसमें लॉसेस होते हैं या उसका पाथ जो होता है वो फ्रिक्शनल पाथ होता है। ठीक है, अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस से अगर अपने सिस्टम को लेके जाते हैं तो 110% कुछ ना कुछ हमारे लॉसेस होंगे, चाहे वो फ्रिक्शन के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में वो लॉसेस होंगे। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी हमारी उसमें कंजर्व नहीं होती है, पाथ हमारा नॉन कंजर्वेटिव टाइप का होता है। ठीक है, तो यहां पे पहली जो हमारी प्रोसेस होती है ए से बी, अगर हम देखें प्रोसेस 01, तो ये प्रोसेस हमारे रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन फ्रॉम द सोर्स टेंपरेचर Ts। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक सोर्स टेंपरेचर सेट करते हैं या जो हमारे पास अवेलेबल होता है वहां से हीट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इस प्रोसेस में हम लोग टेंपरेचर को कांस्टेंट रखते हुए हीट को जो है वो सप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि यहां पर कहीं पर हमारा सोर्स होता है, कि यहां पर कहीं पर हमारा जो है वो सोर्स होता है। ठीक है, सोर्स और सिंक के बारे में आपको पता ही होगा। तो सोर्स का टेंपरेचर लेट से हमारा Ts है। ठीक है, सोर्स या सिंक जो हमारे होते हैं वो एक तरीके के थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं, जिसपे अगर हम लोग कुछ एनर्जी का इंटरेक्शन करते हैं, आइदर वहां से एनर्जी हम लोग लेते हैं या उसको एनर्जी हम देते हैं। ठीक है, यानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, या हम उसमें सप्लाई करते हैं मेरे भाई, तो उसका टेंपरेचर जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी वो किसी भी तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, बिना किसी स्टेट में चेंज हुए वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और वो हीट को एमिट भी कर सकता है, यानी निकाल भी सकता है, वहां से निकाली जा सकती है। उसमें उसकी किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। एक तरीके से इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, थर्मल एनर्जी आप बोल सकते हो। तो यहां पर सोर्स है, सोर्स का टेंपरेचर हमने Ts माना, तो ए से बी में आइसोथर्मली, ठीक है, हम लोग हीट को सप्लाई करते हैं। इसका मतलब जो हमारी प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 हमारी जो है, ठीक है, जो कि हमारी ए से बी एग्जीक्यूट हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है हीट यानी कि QS इज अ सप्लाइड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हीट हमारी सप्लाई हो रही है, हीट इज अ सप्लाइड फ्रॉम सोर्स अ टेंपरेचर Ts, फ्रॉम सोर्स टेंपरेचर Ts in reversible manner, clear, in reversible manner, रिवर्सिबल तरीके से हम लोग हीट को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, रिवर्सिबल होता है, जो वे ऑफ हीट एडिशन होता है वो रिवर्सिबल होता है, या प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है तो रिवर्सिबल तरीके से जो है वो हीट का उसमें एडिशन होता है। ठीक है, तो पहली प्रोसेस हमारी ये हो गई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। दूसरी प्रोसेस हमारी मेरे भाई क्या होती है, दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, जो बी से सी तक हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें हम लोग जो है रिवर्सिबल तरीके से जो अपना रिवर्सिबल एडियाबेटिक आप बोल सकते हो, या आइसेंट्रोपिक हम लोग बोल सकते हैं, आइसेंट्रोपिक, जिसमें एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो आइसेंट्रोपिकली जो हमारा फ्लूइड होता है वो हमारा एक्सपैंड करता है एंड वी गेट सम फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, तो ये या तो हमारा टरबाइन में हो रहा होता है या तो हमारा एक्सपैंडर में हो रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होता है, या पिस्टन सिलेंडर अगर है तो पिस्टन जो है वो हमारा बाहर की तरफ जा रहा होता है, इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, जिससे अंदर की गैस हमारी एक्सपैंड करती है और कुछ ना कुछ वर्क हमारे पिस्टन पे हमें मिलता है, जिसको हम लोग आगे सॉफ्ट पावर या जो आप ये बोल सकते हो व्हील पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर हम बात करें कंबशन की। तो
तो यहां पे हमें जो है एक्सपेंशन वर्क कुछ मिलता है। तो दूसरी प्रोसेस जो हमारी होती है, लेट्स से इसको हम लोग जो है वो प्रोसेस 2 नाम दे देते हैं, दैट इज अवर प्रोसेस 02। तो प्रोसेस हमारी जो है प्रोसेस 02 जो हमारी होती है दैट विल बी फ्रॉम बी टू सी। ठीक है मेरे भाई, बी से सी जो प्रोसेस हो रही होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है आइसेंट्रोपिकली जिसमें एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी हमारी अगर हम देखें तो एंट्रोपी हमारी जो है ये कांस्टेंट रहती है। आइसेंट्रोपिकली फ्लूइड एक्सपैंडेड, ठीक है, एक्सपैंडेड एंड वी गेट हमें क्या मिलता है, वी गेट सम एक्सपेंशन वर्क, वी गेट सम एक्सपेंशन वर्क। हम लोगों को जो है कुछ एक्सपेंशन वर्क यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, वी गेट सम एक्सपेंशन वर्क, यानी डब्ल्यू एक्सपेंशन हमें यहां पर मिलता है, वी गेट अ डब्ल्यू एक्सपेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। तो अगली प्रोसेस की अगर हम बात करें, अगली प्रोसेस हमारी लेट्स से ये हमारी प्रोसेस 03। ठीक है, तो प्रोसेस जो थर्ड हमारी है यह हमारी सी से डी जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में मेरे भाई क्या होता है, देखो इस प्रोसेस में जो है अगेन फिर से हीट का रिजक्शन होता है एट लोअर साइड ऑफ द सिस्टम, या लोअर टेम्परेचर पे बोल सकते हो, जिसको जनरली हम लोग सिंक भी बोलते हैं। तो यहां पर इस साइड कहीं यहां पे हमारा क्या होता है, सिंक होता है। ठीक है, और सिंक टेम्परेचर मान लीजिए TR है, तो इस पे हमारा क्या होगा, रिजक्शन होगा। ठीक है, इस पे रिजक्शन होगा। तो थर्ड प्रोसेस जो हमारी होती है वी कैन से, जो प्रोसेस हमारी 03 है जो कि C से D हो रही है, इसमें क्या होता है, आइसोथर्मली, इसमें क्या होता है, आइसोथर्मली, ठीक है, आइसोथर्मली हीट। ठीक है, आइसोथर्मली हीट, एंड उसको हम लोग QR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज रिजक्टेड, आइसोथर्मली हीट इज रिजक्टेड एट लोअर टेम्परेचर TR, एट लोअर आइसोथर्मली, रिवर्सिबल आइसोथर्मली आप बोल सकते हो, आइसोथर्मली रिवर्सिबल यहां रहेगा। ठीक है, रिवर्सिबल वे में, एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर विल बी TR। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर TR पे हम हीट को क्या कर रहे होते हैं, रिजेक्ट कर रहे होते हैं मेरे भाई। उसके बाद जो हमारा निकल के आता है, ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है प्रोसेस जो हमारी होती है लास्ट में, जो हम क्लोज कर रहे होते हैं साइकिल को, तो यहां पर हमें कंप्रेशन वर्क देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हमें सप्लाई करना पड़ता है, एक तरीके से नेगेटिव वर्क आप बोल सकते हो। तो इधर लिख देते हैं यहां पे। तो यहां पे जो हमारी प्रोसेस फोर्थ होती है, प्रोसेस हमारी 04, जो कि हमारी D से A हो रही है, D से A, इसमें क्या होता है, इसमें आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड होता है, जिसमें हमें कंप्रेशर या नेगेटिव वर्क सप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा आइसेंट्रोपिकली, ठीक है, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड विल टेक प्लेस, isentropically compression of fluid will take place, fluid will take a place, clear, will take place। तो ये 4 बेसिक प्रोसेस है जिनसे मिलके हमारी ये पूरी की पूरी जो कार्नोट साइकिल है ये डिजाइन होती है। कौन कौन से 4 बेसिक साइकिल हमारी प्रोसेस हमारी होती है। पहली प्रोसेस हमारी कौन सी होती है, पहली प्रोसेस में हम लोग आइसोथर्मली हीट को ऐड करते हैं एक हायर टेम्परेचर, यानी जहां पर सोर्स हमारा होता है वहां से QS अमाउंट हीट को हम निकालते हैं और हम साइकिल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग फ्लूइड को एक्सपैंड कराते हैं। एक्सपेंशन का तरीका जो है वो एंट्रोपी को
कांस्टेंट रखते हुए होता है, या जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, या रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी आप बोल सकते हो। तो उस वे में हमारा क्या होता है, फ्लूइड का एक्सपेंशन होता है और वहां से हमें W एक्सपेंशन मिलता है या गेन होता है। एंड देन आफ्टर दैट क्या होता है हमारा, उसके बाद जो प्रोसेस हमारी होती है हीट की रिडक्शन, वो भी हमारी आइसोथर्मल होती है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल तरीके से हम लोअर टेंपरेचर पे या लोअर साइड ऑफ द साइकिल जो टेंपरेचर है वहां पर हीट को कुछ अमाउंट रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि विदाउट रिजेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग PMM 2-3 जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग जानते हैं। उसके बाद फिर D से A हमारा क्या होता है, D से A में अगेन फिर से आइसेंट्रोपिकली फ्लूइड का कंप्रेशन होता है, जिसमें हम लोग वर्क सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको आप रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ के साइकिल से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा रैंकाइन साइकिल में बॉयलर होता है जिससे हम हीट में ऐड करते हैं, हालांकि वहां पर वेरिएबल टेंपरेचर या अलग कहानी होती है, तो बस समझाने के लिए। तो यहां पर जैसे मान लीजिए बॉयलर जैसा कुछ है जहां से हम हीट ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट टेंपरेचर पे, ये टरबाइन जैसा कुछ है जिसमें हमारा फ्लूइड क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है और हमें वर्क वहां पर मिल रहा है। फिर यहां पर हमारा क्या हो रहा है, यहां पर हमारा कंडेंसर जैसा कुछ है या इवापोरेटर जैसा कुछ है, सॉरी कंडेंसर जैसा या इंटरकूलर जैसा कुछ है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को रिडक्शन करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या, ये कंप्रेसर है जहां पर हम फर्दर फ्लूइड को कंप्रेस करके एक हाई प्रेशर पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक PV डायग्राम है अगर आप देखोगे कार्नोट साइकिल का, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम अपने कोर्स को कर रहे होंगे, तो वहां और इन डेप्थ के साथ में आपको एक एक कंपोनेंट का पूरा प्रोसेस पिस्टन सिलेंडर बना के आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम TS डायग्राम पे आए मेरे दोस्त, तो TS डायग्राम में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे यहां पर कहीं पर हमारा सोर्स था, ठीक है, जिसका टेम्परेचर TS था, ठीक है, या TS टेम्परेचर आप यहां पर डिनोट कर सकते हो, और ये हमारा जो टेम्परेचर है ये हमारा TR टेम्परेचर है। तो पहला जो प्रोसेस हमारी है, पहली प्रोसेस क्या है, A से B आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर टेम्परेचर हमारा जो है ये कांस्टेंट रहेगा। A से B तक हम आते हैं आइसोथर्मल तरीके से। उसके बाद B से C में क्या है, देखो एंट्रोपी कांस्टेंट है। अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पर एंट्रोपी जो है ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंज ऑफ एंट्रोपी अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या है, 0 है, ठीक है। और यहां से हमें कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा एंड दैट वर्क विल कॉल्ड W एक्सपेंशन, ठीक है। W एक्सपेंशन इसको बोल सकते हैं, या और आगे थोड़ा जाएं तो हम लोग इसको W टरबाइन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग W टरबाइन बोल सकते हैं, या W एक्सपैंडर भी बोल सकते हैं, W एक्सपैंडर, ठीक है। एक्सपैंडर में ये जो एक्सपैंड हो रहा है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें C से D, अगेन यहां पर टेंपरेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और लोअर टेंपरेचर पे हीट को क्या कर रहे हैं, हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें तो हमारा फिर से यहां पर D से A तक अगर आप जाओगे तो अगेन हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। तो यहां पर हम वर्क जो है वो सप्लाई कर रहे होंगे, तो W कंप्रेशन यहां पर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। W कंप्रेशन जो है वो हम यहां पर दे रहे होते हैं, ठीक है। ये हमको मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्क होता है, ये पॉजिटिव वर्क होता है, ये हमको जो है वो मिलता है, ये हमें मिलता है। आप ये बोल सकते हो कि ये वर्क हमको मिलता है। और कंप्रेशन वर्क जो हमारा होता है ये नेगेटिव वर्क होता है, ये नेगेटिव वर्क होता है, या ये हमें देना पड़ता है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं ये हमको जो है वो देना पड़ता है, ठीक है। ये साइकिल में हमें रिवर्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरी के पूरी TS डायग्राम पे आप साइकिल को बना सकते हो, 4 बेसिक प्रोसेस, चाहे आप PV डायग्राम की बात करो या आप TS डायग्राम की बात करो। एक हल्का हल्का हम लोग जो है कार्नोट के बारे में आइडिया ले सकते हैं, कार्नोट ऐसे हमारी होती है, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे अगर हम बात करें कार्नोट साइकिल में, तो सबसे पहले हमें निकालना होता है कि सप्लाई कितना कर रहे हैं हम हीट का सप्लाई कितना कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम हीट का सप्लाई निकालने के लिए जाएं तो हीट हमें कहां पर मिलती है, TS डायग्राम पे मिलती है। हीट हमको कहां पर देखने को मिलती है, TS डायग्राम पे एरिया जो होता है, ठीक है, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑन द एंट्रोपी एक्सिस, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए जो प्रोसेस हमारी हो रही थी, पहली जो प्रोसेस है A से B जो प्रोसेस हो रही थी कांस्टेंट टेंपरेचर पे, ठीक है, इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो यहां तक अगर हम लोग देखें, देखो ये ऐसे कुछ, ठीक है, इसको हम डिनोट कर देते हैं, ये हमारी एंट्रोपी एट पॉइंट A है ऐसे, और इसको हम डिनोट कर देते हैं, ये हमारी एंट्रोपी एट पॉइंट B है SB, और ये टेंपरेचर क्या है TS। तो ये जो एरिया ऑन द कर्व है, ये एरिया हम लोगों को क्या बताएगा मेरे दोस्त,
ये हम लोगों को वो हीट का अमाउंट बताएगा जो हम लोग साइकिल में सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये जो अमाउंट हमारा है, दैट अमाउंट इज क्यू ऑफ सप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये डिफरेंस हमारा कितना है, ये डिफरेंस एंट्रोपी का जो डेल्टा एस है हम क्या लिख सकते हैं, बोलो एस बी माइनस का एस ए। ये दूरी कितनी हो जाएगी, एस बी माइनस एस ए। यहां तक की दूरी एस बी है पूरी है, ठीक है, ये एस बी है और ये दूरी कितनी है, एस ए है। तो अगर हम ये डिफरेंस निकालें, दैट डिफरेंस विल बी द एस बी माइनस एस ए। बी पॉइंट पे जो एंट्रोपी है माइनस का जो ए पॉइंट पे एंट्रोपी रही होगी, ठीक है। तो यहां से ये हमारा हीट का अमाउंट निकल आएगा। सो रेक्टेंगल का एरिया लिखना है एंड दैट विल बी, डेल्टा एस लिख देते हैं, अगर चाहे तो आप वैल्यू भी लिख दें, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी सप्लाई अमाउंट निकल आया, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये हमारा सप्लाई अमाउंट निकल आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जो है रिजक्शन अमाउंट पे जाएं, मान लीजिए हम लोग हीट के रिजक्शन को निकालने की कोशिश करें, ठीक है, क्यू आर को निकालने की, तो अगेन फिर से अगर हम यहां पे थोड़ा सा डायग्राम से समझें, तो मान लीजिए एंट्रोपी एक्सेस है और ये हमारी टेम्परेचर वाली एक्सेस थी, ठीक है। और जो रिजक्शन हीट का हो रहा था ये हमारा टी आर टेम्परेचर पे हो रहा था। और यहां पे अगर हम लोग देखें, यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये टेम्परेचर जो हमारा है, डेट टेम्परेचर है टी आर। अगेन फिर से ये जो एंट्रोपी का डिफरेंस होगा ये तो वही रहेगा, ये तो डेल्टा एस ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एरिया जो होगा ये रिजक्शन हीट होगी, ये एरिया हमारा क्या होगा, ये रिजेक्टेड हीट का एरिया है। सो यहां से हम लोग जो है जनरली क्यू आर को अगर हम लोग लिखें तो डेट क्यू आर इज द डेल्टा टी आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस, ठीक है। ये हमारा निकल आएगा क्यू आर। तो मान लीजिए ये हमारा सेकंड है, ठीक है। अब यहां से एक बार जरा गौर से देखो, हमने वो अमाउंट हीट का निकाल लिया जो हम लोगों ने सप्लाई किया, और वो अमाउंट हमने निकाल लिया जो अमाउंट रिजेक्ट हुआ। और आइडियल साइकिल है, ठीक है, आइडियल साइकिल है, फॉर आइडियल साइकिल, फॉर आइडियल साइकिल, आइडियल साइकिल है ये, आइडियल साइकिल। तो लॉसेस जो हमारे होंगे, कोई लॉस यहां नहीं हो रहा होगा, तो आप ये बोल सकते हो नो लॉसेस, नो लॉसेस। इसका मतलब ये है कि साइकिल में जो वर्क हुआ है, ठीक है, तो वर्क आउटपुट गया कहां, तो यहां से ये बोल सकते हैं नेट वर्क आउटपुट, नेट वर्क आउटपुट, नेट वर्क आउटपुट इनसाइड अ साइकिल, इनसाइड अ साइकिल। तो हमने दिया क्या और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट है दैट विल डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू नेट यहां पर हो जाएगा कि जो हमने सप्लाई किया माइनस का जो अमाउंट रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर सप्लाई अमाउंट हमको पता है टी एस इंटू डेल्टा एस माइनस का रिजेक्टेड टी आर इंटू डेल्टा एस। यहां से अगर हम लोग देखें तो ये टी एस माइनस का टी आर आ जाएगा एंड दैट अमाउंट इज अ डेल्टा एस, ठीक है। तो ये डब्ल्यू नेट निकल आएगा, ये डब्ल्यू नेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। दैट अमाउंट विल बी अ डब्ल्यू नेट, ये डब्ल्यू नेट निकल आएगा, ठीक है, ये डब्ल्यू नेट निकल आया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोगों को कार्नोट में निकालना होता है एंड दैट पैरामीटर इज एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, ठीक है, जिससे हम डिवाइस की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, या अदर साइकिल या डिवाइसेस से हम उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एक पैरामीटर हमारा होता है जिसको हम लोग साइकिल एफिशिएंसी बोलते हैं। सो एक पैरामीटर अगर हम देखें दैट इज साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है, साइकिल एफिशिएंसी। और ये एफिशिएंसी जो हम निकाल रहे हैं ये आइडियल साइकिल की हम लोग निकाल रहे हैं, आइडियल साइकिल। तो हम लोग बोल सकते हैं ईटा कार्नोट जो होगा, ईटा कार्नोट, ठीक है, या इसको हम लोग ईटा आइडियल साइकिल भी बोल सकते हैं, आइडियल, या ईटा रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या कार्नोट ही लिखा रहने दो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो। चलो आइडियल साइकिल है
ये अंडरस्टूड है। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी क्या होती है किसी डिवाइस की? एफिशिएंसी हम सिंपल बोल सकते हैं हमें मिल क्या रहा है और उसके अगेंस्ट हम पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमें मिला क्या और हमने पे क्या किया, दैट इज जनरल डेफिनेशन एफिशिएंसी की। हमें मिला क्या, डब्ल्यू नेट मिला साइकिल से, और हमने पे क्या किया, क्यू सप्लाई। तो हमने जो पे किया वो अमाउंट क्यूएस है, और जो हमें मिला साइकिल से वो डब्ल्यू नेट है। अब दोनों की वैल्यू दोस्त हमको पता है, ठीक है, या डब्ल्यू नेट के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि साइकिल के लिए, ठीक है, चलो डब्ल्यू नेट लिख देते हैं। डब्ल्यू नेट हम लोगों ने निकाल लिया है। डब्ल्यू नेट जो हमारा है दैट इज टी सप्लाई माइनस टी आर एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एस इंटू टी एस इंटू डेल्टा एस। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और टी एस माइनस का टी आर डिवाइडेड बाई टी ऑफ एस, या इसको जनरली हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का टी आर डिवाइडेड बाई टी एस एंड दैट इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट। ठीक है, और ये फार्मूला हम लोग काफी पढ़ते हैं, याद रहता है हम लोगों को, और इसको फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज भी करते हैं अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, किसी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस का टी आर अपॉन टी सप्लाई। जनरली टी आर को हम लोग T2 टेम्परेचर बोलते हैं और TS को जो है जनरली हम लोग T1 टेम्परेचर अब बोलते हैं। ठीक है, तो एक आप ये भी लिख सकते हो कि 1 माइनस का T2 बाई T1 भी बोल सकते हैं। अच्छा, किसी साइकिल का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें यह पता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq जो होता है ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw के बराबर होता है। ठीक है, अब dq अगर हम देखें तो सप्लाई माइनस का q रिजक्शन, सप्लाई पॉजिटिव क्योंकि ऐड कर रहे हैं, रिजक्शन नेगेटिव क्योंकि वो बाहर निकल रहा है, और यहां पर हम लिख ले डब्ल्यू नेट साइकिल का। ठीक है, तो एफिशिएंसी को हम ये भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी जो कार्नोट की है या जनरल इंजन की एफिशिएंसी है तो बन जाएगी, तो हम ये भी बोल सकते हैं QS माइनस का QR डिवाइडेड बाई Q ऑफ S, या 1 माइनस का QR अपान QS। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों में अंतर मेरे दोस्त इतना है केवल, अगर आप देखोगे तो ये जो है ये वाला जो फॉर्मूला है ये ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, ये केवल रिवर्सिबल साइकिल के लिए वैलिड होता है, लेकिन ये जो है ये आप ये बोल सकते हो सबके लिए लगता है, ये वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड irreversible both cycles, ये दोनों के लिए लगता है। ठीक है, ये दोनों के लिए लगता है, ये दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये केवल और केवल जो है वैलिड होता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए, जब प्रोसेस पूरी रिवर्सिबल होती है, जैसे कार्नोट या कोई और आइडियल हो, और ये वाला फॉर्मूला लगता है किसके लिए, दोनों के लिए, चाहे आप रिवर्सिबल के लिए लगाइए और या इररिवर्सिबल के लिए। ठीक है, डजंट मैटर कि आपका हो क्या रहा है। ठीक है, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके गुड, चलिए ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने रखा था केवल, और ये भी रिसेंट में आए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बोल सकते हो एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कार्नोट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप अगर एग्जाम दे रहे होगे तो आप इस चीज से अवेयर होगे कि क्वेश्चन यहां से बहुत सारे पूछे जाते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट या हॉट टाइप का ये टॉपिक है, बिल्कुल गर्म, आप ऐसे बोल सकते हो। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन बस हम पढ़ेंगे फटाफट। इन ए कार्नोट साइकिल में क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा है, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन होगा कार्नोट साइकिल में क्या होता है। ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, बिल्कुल सही है, गुड, बिल्कुल सही है ये। ऑल प्रोसेस आर इररिवर्सिबल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस गलत, ओनली एडियाबैटिक गलत। नहीं, चारों प्रोसेस हमारी कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, ये अभी हम लोगों ने देखा है, बिकॉज कार्नोट आइडियल है, कंप्लीट आइडियल साइकिल है, तो उसमें पार्शियल का कोई बात ही नहीं है कि आइसोथर्मल वाली होगी और एडियाबैटिक वाली नहीं होगी, ये मैटर ही नहीं करता है। चारों प्रोसेस हमारी कैसी होंगे, दैट शुड बी अ कंप्लीटली रिवर्सिबल। उसके बाद बोला है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द थर्मल एफिशिएंसी अंडर आइडियल कंडीशन ऑपरेट विद इन द सेम टेम्परेचर। देखो एक बात याद रखो, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम भी थर्मल एप्लीकेशन अपना पढ़ेंगे। आपकी एक साइकिल होती है स्टर्लिंग, हम सारा करेंगे, स्टर्लिंग, एटकिंसन या जो भी हमारी है, ब्रेटन, रैंकाइन, ऑटो, डीजल, डुअल, सब करेंगे। ठीक है,
तो स्ट्रेलिंग साइकिल में केवल ऐसा होता है कि टेम्परेचर लिमिट अगर हम लोग सेम रखें तो वो कार्नोट की एफिशिएंसी को मैच करती है। बाकी किसी भी साइकिल में सेम टेम्परेचर लिमिट में कभी भी वो कार्नोट की एफिशिएंसी को मैच नहीं कर सकती। अगर दो फिक्स टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर हम लोग इंजन को या साइकिल को ऑपरेट करते हैं तो कार्नोट की एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और डेरिवेशन भी है, इसको हम करेंगे जब हम लोग अपना कोर्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो आंसर मैंने बोल ही दिया ऑलमोस्ट। कार्नोट साइकिल एंड स्ट्रेलिंग साइकिल जो है इसका आंसर है कार्नोट ऑन बैटन बिल्कुल नहीं होता है, डुअल साइकिल भी नहीं होता है और ऑटो साइकिल भी नहीं होता है। अगर सेम टेम्परेचर लिमिट रखें तो केवल और केवल कार्नोट और स्ट्रेलिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो मेरे भाई सेम होती है, बाकी किसी की एफिशिएंसी कार्नोट को टच नहीं कर पाती है। एंड आई होप कि छोटे से वीडियो में मैं कोशिश किया हूं कि आपको कार्नोट बाहर बाहर से एक मतलब आप ये समझ सकते हैं वो कि कार्नोट का इंट्रोडक्शन स्टार्टर जो होता है ना, जैसे मेन कोर्स खाने में स्टार्टर होता है, तो हमने एक स्टार्टर देने की कोशिश की है। तो अगर आपको चीजें समझ में आई हैं और आपको अच्छा लगा है तो ऑब्वियस सी बात आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करिएगा। एंड जो भी आपको जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि और हमें क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमेशा मोस्ट वेलकम। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू।